बहुत बहुत गुड आफ्टरनून मैं कह रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए ये आपका यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, मैं आपको कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, ट्रेनिंग हूँ, जो कि हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। रीड इंडिया ने बहुत कीमती टाइम निकाला है, जहाँ पे ये सारा कुछ अरेंज करा है, मैंने अपना टाइम निकाला है। आई थिंक हम उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैट बॉक्स को बहुत अच्छे से यूज करिए। प्लीज भूल जाइए हिंदी इंग्लिश की स्टोरी, यहाँ पे आपको मैं कोई मार्क्स नहीं दे रही हूँ। अगर ये अच्छा मौका मिला है, हमारे को ये करना है कि हमको एक दूसरे से यहाँ पे डिस्कशन करना है, बात करनी है, अपनी बात आगे रखनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना दृष्टिकोण आगे रखना आप लोगों ने, मैंने बोलना है। तो जब तक आप थोड़ा सा, क्योंकि ये चैलेंज है, हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी, हम फिजिकली नहीं हम ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। मेरा सजेशन सबको है कि, सुझाव है कि आप लोग चैट बॉक्स को प्लीज सब इस्तेमाल करिए। मैंने नोटिस करा है 2-3 जनों को छोड़ के और कोई नहीं करता है। जो नहीं समझ आता है वहां लिखिए, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं वो भी वहां लिखिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन अगेन टुडे। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मैंने आपको पहले मेंशन किया था, ये ट्रेनिंग के 2 हिस्से हैं, जिसमें कि आपकी एक ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में है, दूसरा जो है बिल्कुल अलग है, वो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, और तीसरा आपका इंटरव्यू स्किल्स। सो परसों हमने ये ट्रेनिंग कहाँ छोड़ी थी, उससे कंटिन्यू करते हैं। परसों हम बात कर रहे थे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स में। आज हमारा जो हम एरियाज कवर करेंगे, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपके कोऑर्डिनेटर्स को सबको एक क्वेश्चनियर दिया था और आपको बोला भी था मुझे वो क्वेश्चनियर को सॉर्ट, उसके आंसर्स, उसके जवाब लिख के भेजिए। बहुत आसान क्वेश्चंस थे, एंड आई थिंक उनमें कुछ काफी स्टूडेंट्स को, काफी ट्रेनिंग्स को कंफ्यूजन है, हम उसको अभी टेक ओवर करेंगे, राइट? सो बिफोर दैट, जो हम इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल परसों बात कर रहे थे कि इंटर होता है अपना, और हमारे कॉलीग हैं या जो हमारे साथ लोग हैं, जो फैमिली है, कोई भी हमारे अलावा कोई भी जो इंसान है, उसके साथ हमारा संबंध, हमारा बातचीत, हमारा तरीका, हमारा सारा व्यवहार, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे जो संस्कार, सब कुछ है, उसके साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो एक जना है, 2 है, घर में फैमिली है लेकिन बाहर लोग हैं। क्योंकि दिस इज ऑल्सो, हम आपस में भी, हम बाहर से कनेक्टेड भी हमें बात करनी पड़ेगी कि हम बाहर कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करें, उनके साथ कैसे बातचीत करें, क्या करें। लेकिन उससे पहले जरूरी है हम अपने आप को कितना जानते हैं। तो इंटरपर्सनल हो गया, लोगों के साथ बातचीत, वार्तालाप, सब कुछ एक रिलेशनशिप, और इंट्रापर्सनल हो गया अपने साथ जो कनेक्शन होता है, राइट? इन दोनों के बारे में हमको अभी डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले I want that we should, I think already we have the participant, थोड़ा बहुत और वेट कर लेते हैं जो कि और ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चनर को डिस्कस करने से पहले, जो कि मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके वो क्वेश्चनर सामने लाके आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी। मेरे को जो लगा कई लोगों को समझ नहीं आया, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पेपर पे लिख के आंसर्स लिख रहे हैं, अपने कोऑर्डिनेटर्स को दे रहे हैं, प्लीज इस हिसाब से दीजिए, अपनी राइटिंग थोड़ी सफाई से लिखिए, ताकि उनको भी समझ आए। उन्होंने मुझे भेजना होता है तो मुझे भी समझ आए। कई बार उसको सॉर्ट आउट करने में, उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप पर ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अक्षर आप, जो लेटर्स या अक्षर जो व्हाट्सएप पे लिखेंगे ना, कम से कम वो समझ आएंगे। अब जैसे आप इंग्लिश, कई वर्ड्स जो हिंदी है वो आप इंग्लिश में लिखते हैं, जो कि कोई बात नहीं है, कम से कम मुझे समझने में आसानी होगी। सो मेरे ख्याल से सब लोगों को मैं बता रही हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आई वुड से प्लीज मे बी यू राइट इट ऑन दी व्हाट्सएप, जैसे लैंग्वेज में आपको यूज करना है, लेकिन कम से कम वर्ड्स मुझे नजर आएंगे। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो स्क्रीनशॉट जो है अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे ही भेज दीजिए, वो लोग अपने आप मुझसे कोऑर्डिनेट करके मुझे ईमेल पे भेज देंगे, ये ज्यादा आसान रहेगा। ओके ओके, आई होप एवरीबडी कैन सी दीज क्वेश्चंस हियर जो है यहाँ पर। गुड, ऑलराइट।
अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, जहाँ पे कि हमें, मेरे को लग रहा था, मुझे समझ आ रही थी जो सिंपल क्वेश्चन है वो लोग लिख रहे थे, बट कई जगहों पे बहुत परेशानी हो रही थी। पहला सवाल है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स या व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स क्या होती है? क्या फिजिकल स्ट्रेंथ की बात में हम कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे में खासियत होती है, जो हमारे अंदर, जैसे किसी की स्ट्रेंथ होती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारे अंदर क्या खास चीज है वो। कोई कहता है मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत है, कोई कहता है मुझे गुस्सा कम आता है, तो ये स्ट्रेंथ्स होती है। ये चीजें अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे आपको आगे कितनी काम आएंगी। तो इसका मतलब है हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स कितनी है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, और एक जरूरी नहीं है। मेरी जो खासियत है मेरे अंदर वो क्या है, क्या खासियत है मेरे अंदर। कोई कहता है, ये एग्जाम्पल सुन लीजिए, आपको पता चलेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी बैठ के देखेंगे कि अच्छा ये तो मेरे अंदर भी है, ये तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, या मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, राइट। मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, मैं बहुत टॉलरेट कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सब्र है, तो इनको स्ट्रेंथ्स बोलते हैं। तो जैसे और कोई है कि मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का नेचर है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब है? जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का आपके आगे आपके जो सर्कमस्टांसेस आपके आसपास हैं, उस हिसाब से आप अपने को उस सिचुएशन में उसमें आप ढाल सकते हैं, तो उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, जिसको कोई चीज समझ नहीं आ रहा या पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं। व्हाट आर माय शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। गोल्स क्या होते हैं कि मुझे आगे जाके सिर्फ काम में ही नहीं है कि मुझे आगे जाके करियर में क्या करना है, उसके अलावा भी आप अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। अभी जो फिलहाल है, देखिए, आपको एक आईटी प्रोफेशनल बनना है, वो एक लंबा रास्ता उसके लिए अपनाना है, वो हो गया लॉन्ग टर्म गोल, राइट। अभी शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अगर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल, वो ये है कि मुझे आईटी प्रोफेशनल के लिए, मुझे उसके लिए ट्रेनिंग करनी है, मुझे उसके लिए पढ़ना है। ये मैं आपको उदाहरण साथ साथ में एग्जांपल्स दे रही हूँ कि लॉन्ग टर्म क्या होगा और शॉर्ट टर्म क्या होगा, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए, अपने आप को समझना आसान हो जाए, राइट। Who matters most to me? Who are my support people? मेरे लिए सबसे जो जरूरी है, एक इंसान या दो इंसान, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं परेशानी में, या मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, या मुझे कोई पढ़ाई करनी है, या मुझे कहीं जाना है, या मुझे कोई ऐसे डिसीजन लाइफ के लेने हैं कि उसके लिए मुझे कौन सपोर्ट करता है, ऐसे कई लोग हैं, कौन है। ठीक है, व्हाट एम आई अशेम्ड ऑफ। आज मुझे किस चीज से शर्म आती है अपने ऊपर। आपको एक बात तो क्लियर करूं, हम परसों बात कर रहे थे, आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैंने कई लोगों से ऐसे इंटरेक्ट किया है, ऐसे स्टूडेंट से जो कि बोला है, जिन्होंने, जी मैम क्योंकि हमको ना इंग्लिश नहीं आती इसलिए हमें थोड़ी शर्म आती है। ये बात की बात है, हम उसको डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कई चीजें होती हैं कि किसी किसी को अपने ऊपर थोड़ा सा शर्म आती है कि मैंने ऐसा किया, या कोई एक हादसा हो जाता है जहाँ पे कि आपने कहीं कोई झूठ बोला है जिससे किसी को नुकसान हुआ हो, तो ये वो है कि आपको व्हाट एम आई अशेम्ड ऑफ, मुझे अपने ऊपर कभी शर्म क्यों आती है। और ये हर एक के साथ होता है प्लीज, ये आप ही लोगों के लिए नहीं, हर एक के साथ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, राइट। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप से जुड़ना, राइट। व्हाट डू आई लाइक टू डू फॉर फन। मुझे जब मैं सपोज जब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं रोज का काम, खाना बनाना, सफाई करना, ये हम सारे रोज करते हैं ना घर में, जब मैं ये सब नहीं कर रहा होता हूँ तो मेरे को उस टाइम क्या अच्छा लगता है। फन का मतलब ये है मुझे किसमें एंजॉयमेंट मिलती है, किसमें अच्छा लगता है, किसमें मजा आता है, मैं क्या करता हूँ। तो कोई होगा जो कहेगा जी मुझे किताब पढ़ना बड़ा पसंद है, तो खाली टाइम में मैं किताब पढ़ता हूँ। दूसरी होगी कोई लड़की, वो कहेगी मुझे एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है, या निटिंग करना, सिलाई कढ़ाई मुझे बड़ा पसंद है। एंड एक्चुअली ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। लड़कों में से कह सकते हैं जी हमको तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, थोड़ा घूमने जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए मुझे क्या पसंद है, राइट। What new activities am I interested or
इंटरेस्टेड इन और विलिंग टू ट्राई। अब आप कहेंगे मैं अपने बारे में ये सवाल जवाब करना, इसका मतलब क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड करिए। हो सकता है आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है कुछ सीखने के लिए, लेकिन वो दिमाग में आ नहीं रहा है। यहाँ पे कई सवाल ऐसे हैं जो कि आपको एकदम से चौकन्ना करेंगे कि अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रहा था कि मैं कुछ ये चीज सीखूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक किस्म की कढ़ाई होती है या कोई खास किस्म की कुकिंग होती है, समझिए चाइनीज कुकिंग है। तो हो सकता है कोई है, चाहे लड़का है लड़कियां हैं, आजकल कुछ ऐसा नहीं है, लड़के भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग से मेरे जो कि कहते थे हमें कुकिंग बहुत पसंद है। मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, ये नई चीज है जो कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं चाइनीज सीखना चाहती हूँ। लड़का है, कोई बॉयज है, वो कहते हैं कि हमको बहुत पसंद है, मैं हाइकिंग करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसी ऐसी चीजें, इसमें कोई खराबी नहीं है। अपने बारे में जानने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है, राइट। मैं हमेशा मैं चिंता में किस चीज के बारे में रहता हूँ, व्हाट एम आई वरीड अबाउट। आप नोटिस करते होंगे कई बार हम सब कुछ ठीक चल रहा है, सवेरे उठे हैं, हमने काम किया, घर में नाश्ता ये सब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिमाग में कोई परेशानी होती है और वो हमें समझ नहीं आ रही होती है। तो यही है इसको समझना कि हमारे परेशानी का कारण क्या है, क्या परेशानी है, जो कि हम किसी से बात करके कर सकते हैं या खुद ही सोच के कर सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ पे मुझे परेशानी आ रही, क्यों परेशान हो रहे हैं। व्हाट आर माई वैल्यूज, व्हाट डू आई बिलीव इन। ये बात होती है, यहाँ पे हम इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहे हैं। मेरे वैल्यूज का मतलब है जो कि मैं अपने परिवार में सीखती हूँ, अपने आसपास के लोगों से सीखती हूँ, मेरे संस्कार जो हैं, मैं किन चीजों में यकीन रखती हूँ। अब ऐसा है, देखिए, गांव शहर में गांव में या बहुत ही जो ऐसे गांव है जहाँ पे की लाइट्स भी नहीं है, वो तो दूसरे किस्म के गांव है। आई एम श्योर आपकी जो जगह है वो शहरों से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। आप लोग सारे कभी ना कभी शहर आए ही आए हैं, सिटी में आए हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मेरे संस्कार या मेरे वैल्यूज क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? संसार और वैल्यू, संस्कार वैल्यूज का टाइम मेरी यही मोशन की। हाँ, सोच करके रखिए। तो मैं घर में क्या सीखता हूँ, मैंने अपने घर से क्या सीखा है, मेरे आसपास की जो मेरी म्यूट करके रखिए प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, मैंने क्या सीखा है, मैं आगे क्या मैं कैसे, जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे घर में जो सिखाया जाता है, जो बोला जाता है, चैट में कुछ लिखा है, साढ़े चाबी ही गिर गई, शुक्र मिल गई। प्लीज सुनिए ध्यान से। हम घर में जब बड़े होते हैं, किसी हर घर के सिस्टम जो होता है अलग होता है, राइट। विलेज में रहे या सिटी में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू सिस्टम जो होता है हम घर से ही सीखते हैं, तभी कहते हैं घर सबसे पहला स्कूल होता है। क्या वैल्यू सिस्टम मतलब क्या हुआ? जैसे कि बड़ों से जी करके बात करना, हाँ जी बोल के बात करना। मैं छोटे छोटे आपको उदाहरण दे रही हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं और आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। घर में अपने भाई बहनों पे हाथ नहीं उठाना, किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाना या लड़के पे भी हाथ नहीं उठाना, वो गलत है। गालियां नहीं देना, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, ये सारी चीजें वैल्यू सिस्टम होती हैं जो कि हम अपने घर से, घर वालों से सीखते हैं। और आप किस तरीके का बिलीफ रखते हैं, आपके अंदर क्या सिस्टम है, क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक और है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या लड़कियों को पढ़ना चाहिए? कई घरों में होता नहीं, लड़कियों को आगे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में करनी चाहिए। बहुत कुछ बदल गया है, तो इसको वैल्यू सिस्टम कहते हैं कि मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है। तो आप उसमें हमेशा लिख सकते हैं बड़ों का आदर करना, छोटों की हेल्प करना और सबकी मदद करना, जो आपके मन में आता है, राइट। अगर मेरी आज एक इच्छा होती, अगर मेरी एक इफ आई कुड हैव वन विश इट वुड बी, अगर मेरे को आज कोई कहता कि आपकी एक इच्छा पूरी करी जाएगी, वो क्या होती? सबके लिए अलग अलग होता। कोई कहता शायद यहाँ पे मैं बहुत पढ़ा लिखा हो जाता, कोई कहता मेरे पास बहुत पैसा आ जाता, कोई कहेगा
मेरा जॉब बहुत अच्छा लगता था। आप समझ रहे इन बातों को? आई एम ट्राइंग टू, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे सवाल जवाब, ताकि आप लोगों को समझ आए, थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों के से। और नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कोई एक्टिविटी आती है, प्लीज जैसे मैंने आपको बताया, आई एम रिपीटिंग अगेन, आप लोग सब व्हाट्सएप पे लिख के स्क्रीनशॉट अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेजेंगे। डोंट राइट ऑन द पेपर, बिकॉज वो समझने में कई बार बहुत मुश्किल होता है। ओके, वेयर डू आई फील सेफेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा सेफ क्या होता है, सुरक्षित, मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षा कहाँ फील होता है? फ्रेंड्स में, घर में, कहाँ पे, ये सवाल है, राइट? व्हाट और हु गिव्स मी कंफर्ट, या मेरे को किसके साथ, कोई कहता है कि जब मैं अपने भाई बहन के पास होता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होता है और मुझे बहुत सुरक्षित फील होता है। कोई कहता है मैं अपने पेरेंट्स के साथ सुरक्षित फील करता हूँ। तो ये सवाल है। इफ आई वॉजंट अफ्रेड आई वुड, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं आज की डेट में अगर मैं डरता नहीं, मैं क्या करता? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हो सकता है आप लोगों में से कोई होगा जो किसी ने चैट में कुछ लिखा है, वो टू रीड व्हाट इज देयर। ओके, 6 क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम। 6 क्वेश्चन है, व्हाट न्यू एक्टिविटीज एम आई इंटरेस्टेड और विलिंग टू डू। तो मेरे जो नई एक्टिविटीज हैं, मुझे किसमें इंटरेस्ट है और मैं क्या करना चाहता हूँ? मेरे को मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन इसके अलावा मुझे हाइकिंग भी अच्छी लगती है, पहाड़ियों पे चढ़ना, ट्रैकिंग भी अच्छी लगती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में 2 से 3 से ज्यादा चीजें आती हैं, तो ये नई एक्टिविटीज है। कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी चीज, पढ़ाई के अलावा जो आप रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, आपको ऐसी चीजें, या किसी को पढ़ाई ही आगे पसंद हो, वो भी एक एक्टिविटी के तौर पे लिया जा सकता है। मैं किसमें मुझे इंटरेस्टेड है, मैं किन चीजों में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं ट्राई करने में मुझे, ये जो वर्ड ट्राई का है ना, विलिंग टू ट्राई, थैंक यू जिसने क्वेश्चन पूछा है फिर से, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अब एक बात समझिए, आपने कहा मुझे पेंटिंग सीखनी, ओके, आपने सीखी, आपको ठीक से आई नहीं, उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ आपने ट्राई किया। जरूरी नहीं है जो हम सब कुछ सीखते हैं हमें आना ही चाहिए। हम ट्राई कर सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं आता है, फिर से ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है हमारा मन नहीं है, फिर से हम छोड़ सकते हैं। समझ आई आपको? हर चीज सीखने का मतलब नहीं है कि आपको पूरी तरीके से बस आ जाए, आपको आना जरूरी है। हो सकता है नहीं है, आपको लगा आप कर सकते हैं पेंटिंग, बाद में पता चला आप नहीं कर सकते हैं, विच इज ऑल राइट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, हाँ, इफ आई कुड हैव वन विश इट वुड बी, ये हमने कर लिया। व्हाट और हु गिव्स मी कंफर्ट, ये भी हमने कर लिया। इफ आई वाजंट अफ्रेड आई वुड, सपोज आपके किसी के माइंड में आता है कि मैं शहर जाके रहूं और वहां जाके काम करूं, लेकिन आपने इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करी, क्योंकि आपके आसपास भी किसी ने कभी बात नहीं करी। तो ये जो ऐसे सवाल आपके मन में उठते हैं, वो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, दैट मीन्स आप अपने आप को और खोज रहे हैं और अपने बारे में जान रहे हैं, राइट? देन इज, व्हाट इज माय प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट, मेरे लिए सबसे गर्व का वक्त कौन सा था, गर्व का मोमेंट कौन सा था? कोई कहेगा जब मैंने, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सबसे ज्यादा गर्व का मोमेंट मेरे लिए कौन सा था, वो मोस्टली आई थिंक सब कहेंगे, जो कई लोग हैं वो कह सकते हैं कि, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आई डोंट नो, आप लोगों के साथ मेरी इंट्रैक्शन नहीं हुई है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, आगे आपके प्लान्स क्या है। तो प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट मेरे लिए सबसे गर्व का मोमेंट क्या है? हो सकता है किसी के फादर का बिजनेस खराब हो गया हो, लॉस हो गया हो, नुकसान हुआ हो, और उसने जाके अपने फादर के बिजनेस को, अपने फादर को हेल्प किया हो, अपने माँ बाप को आपने हेल्प किया और उनका बिजनेस बढ़ गया, तो आपके लिए सबसे गर्व का मोमेंट ये हुआ। कोई कह सकता है शायद यहाँ पे कि मैंने अपनी फैमिली में हेल्प किया, क्योंकि उस टाइम उनको बहुत परेशानी हो रही थी कोविड में। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके गर्व के लिए, जो आप कह सकते हैं मेरे लिए गर्व का एक मोमेंट था, राइट? अनदर पॉइंट इज, व्हाट इज माय बिगेस्ट फेलियर। फेलियर क्या होता है आप लोगों को सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। फेलियर भी होता है क्या कुछ? क्या हमने आज कोई स्कूल में हमें पता है जी एग्जाम ठीक नहीं हुआ, फेल हो गए, लाइफ में भी फेल होते क्या है?
मेरा सुझाव जो है आप लोगों के लिए, जो हमने जो उसको अगर हम बहुत थोड़े विस्तार से अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, फेलियर जैसी चीज को हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो किस वजह से फेलियर का मतलब हुआ, सपोज किसी ने फॉर एग्जाम्पल आईएएस का इम्तिहान दिया, नहीं हुए पास, आप आगे आपको फिर से देना पड़ा, फिर से देना पड़ा, फिर से देना पड़ा, इसको फिर से देना पड़ा। फेल का मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, हाथ पे हाथ हाथ रख के धर के बैठ गए कि ये तो मैं तो नाकाम हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। यही होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो बड़ा कोशिश किया, मेरे से तो हुआ ही नहीं। आप अभी सोच ही रहे होते हैं, वहां से 2 जने और आते हैं, क्या किया, अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करे, अपना वक्त बर्बाद करा, ये क्यों करा है ऐसे, ये सब फालतू की बात है। मैं मानती हूँ आपने आईएएस की प्रिपरेशन करी, आप नहीं उसमें आगे बढ़ पाए, लेकिन अब क्या, अपना टाइम वेस्ट करेंगे लोगों के साथ अपने बारे में बातें सुनते हुए कि इन्होंने मुझे किसने कैसे बोला। 7th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताइए। 7th क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, आई जस्ट टेल यू। 7th क्वेश्चन हम फिर से अभी करते हैं, 1 सेकेंड जब तक, ये पहले हम फेलियर वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा फेलियर क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, फेलियर जैसी चीज हमको एक तरफ रखनी है। एग्जाम में हम फेल होते हैं तो हम फिर आगे पढ़ाई का सोच सकते हैं। लाइफ में फेलियर की कोई चीज, कोई गुंजाइश नहीं है। लाइफ में अगर आप कोई चीज आपसे नहीं होती है, उसका मतलब ये नहीं आप फेल हो गए। इसको टर्म को, इस लफ्ज को, नाकामी वाले लफ्ज को हमें जरूरत नहीं है हर जगह इस्तेमाल करने की। कोई चीज नहीं हुई, आप उसको फिर ट्राई करिए। बचपन में आप चलते गए, क्या पहली बार ही चल के जब आप पैदा हुए थे, पैदा होते ही आपने चलना शुरू किया? ऐसा नहीं हुआ ना। उस टाइम तो आपने कभी नहीं बोला, आपको किसी ने नहीं बोला कि ओ आप तो फेल हो गए, आप तो गिर गए। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, आप गिर सकते हैं, फिर उठ सकते हैं, लेकिन फेल वर्ड ऐसे एज सच लाइफ में यूज करने का हमें जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसका आंसर देंगे, हमें जरूरी है इसका आंसर देना कि हम कहें जी हम फेल, आई डोंट थिंक मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन हाँ मैं कई बार नाकाम हुआ हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी है, वो चीज हुई है, या मैंने वो चीज बदल दी है। समझ आ रही है आप लोगों को? ये क्वेश्चन है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, आप याद दिलाइएगा। हम इसको, इसका एक मेरे पास पूरा एक नोट है, पूरा कॉन्सेप्ट नोट है, जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। फेलियर को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, कैसे हमें इसको एक तरफ रखना चाहिए। ओके, किसी ने अभी चैट में लिखा हम वरिड होते हैं, व्हाट एम आई वरिड फॉर। मैं किस चीज के बारे में चिंता करता रहता हूँ, मैं चिंता करती रहती हूँ सारा टाइम, जो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने इम्तिहान दिया, अब मैं चिंता करता हूँ, लोगों की आदत होती है, इम्तिहान दिया अब चिंता कर रहे हैं वो रिजल्ट कैसा आएगा, अगर मेरे 70 नहीं आए मेरे डैडी क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी क्या बोलेंगे। आई एग्री, डैडी मम्मी का सोचना जरूरी है, लेकिन जिसमें जितनी सही से, अच्छी नियत से आप क्षमता से करेंगे, उस क्षमता से आपके इम्तिहानों का रिजल्ट आएगा। एम आई राइट? आपकी बहन की शादी होनी है, पहले शादी होगी, कैसे रहेगी, इसको खुश रखेंगे लोग। सबकी जिंदगी आप लोग नहीं जी सकते हैं, आपके जो बस में नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। बेस्ट यही होता है आप अपनी पूरा 100% अपनी आप हिम्मत, अपनी नीयत, अच्छी सी नीयत और अपनी पूरी कोशिश करके कोई काम करते हैं, उसके बाद आपका काम नहीं है। दैट्स नॉट योर बिजनेस, दैट्स नॉट योर जॉब। इसका मतलब यही है, व्हाट एम आई वरिड अबाउट। तो अगर कई लोग होंगे वो 10 चीजें लिखेंगे, जो कि ठीक है। पहली तो बात ये प्लीज समझिए, हमारे अंदर कोई भी खामियां हैं, वो कोई फेलियर्स नहीं है। ठीक है, सब में खामियां हैं। जो मजबूत इंसान वो होता है जो उनको अपने बारे में सोचता है, अच्छा मेरे में ये चीजें हैं, तो मैं इनको ठीक करता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे इन चीजों को ठीक कर सकता हूँ। राइट? सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय व्हाट एम आई वरिड अबाउट। So next question is, am I a night owl? ये question समझिए इधर please. Am I a night owl or an early bird? How can I arrange my life to better suit this part of my nature? Am I a night owl एक कहने का एक तरीका होता है इंग्लिश में, जो कि रात को जागता है। उल्लू रात को जागता है, आउल उल्लू होता है। तो हम कभी भी किसी को ये फ्रेज बोल सकते हैं, यू नो आई एम, कोई किसी पूछता है आप कितने बजे सोते हैं, वो इंग्लिश में जवाब दे व्हाट टाइम डू यू स्लीप, ही कैन ऑलवेज से आई एम अ नाइट आउल। अगर आपने बोल दिया आई एम एन नाइट आउल, उसका मतलब दूसरे को समझ आया ओ ये तो रात को जागता है, क्योंकि उल्लू रात को जागता है। समझ आया? और एन अर्ली बर्ड,
कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी जो है वो सुबह सवेरे, वो सुबह सवेरे बहुत, सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती है, आपको भी पता है। मेरे ख्याल में गर्मियों में 4-5 बजे उठ के वो चहचहाने लगती हैं। इसलिए यहाँ पे इसको इससे जोड़ा गया है, एम आई ए नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड, क्या मैं रात को देर से सोता हूँ या मैं जल्दी सुबह उठता हूँ। समझ आया आपको? हाउ कैन आई अरेंज माई लाइफ टू बेटर सूट दिस पार्ट ऑफ माई नेचर। अब मेरी आदत है रात को तो जी मैं बहुत देर से सोता हूँ, या दूसरा कहता है मेरी आदत है मैं तो रात को बहुत ही जल्दी मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, राइट। तो फिर अब मैं जो अपना में, जब मेरा जो नेचर है, मेरा जो लाइफ है, मैं उसको उससे कनेक्ट करके अपना रूटीन कैसे बना सकता हूँ, दिन का रूटीन कैसे बना सकता हूँ, और क्या मैं बदल सकता हूँ अपने आप को। मेरे को रात को सोने की देर से आदत है, लेकिन मुझे पूरा दिन इतना ऐसे काम करना पड़ता है कि मैं रात को थक चूर के गिर जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो आप अपना रूटीन बदलिए। आप जो रात को, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता है, आप रात को अगर कुछ करते हैं, सोच समझिए आप कोई रीडिंग करते हैं या आप फोन पे होते हैं, कुछ करिए, आपको वो बदलना पड़ेगा अगर हमें सही उसके रिजल्ट्स चाहिए। समझ आया आपको इस क्वेश्चन? What do I like about my job? What do I dislike? I'm sure बहुत सारे, I don't think यहाँ पे कोई होगा जो जॉब कर रहा होगा। भी आप काम करेंगे उसमें आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। मुझे अपने काम के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनर हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने ट्रेनिंग्स के साथ जुड़ना, उनके सवालों के जवाब देना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, राइट। एंड अगर बोला जाए व्हाट डू आई डिसलाइक, उसमें हम ये कर सकते हैं। इस टाइम तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को, मैं तो बहुत, मैं पसंद नहीं कर रही हूँ कि हमारा ऑनलाइन सेशन हो रहा है। फिजिकली होता बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि टाइम ऐसा है, मुझे इसको लाइक करना है, मुझे इसको पसंद करना पड़ेगा, मुझे अपने तरीके बदलने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग कर सकूं। जस्ट बिकॉज मैं कोई चीज डिसलाइक कर रही हूँ, मैं अपना इतना बड़ा चीज जो बहुत अच्छा मुझे लगता है काम, मैं उसको उसमें प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकती, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। What does my inner critic tell me? What is inner critic? जो एक आलोचना होती है, क्रिटिक करना, किसी को भी क्रिटिसाइज करना। जैसे हम कहते हैं यार ये कैसे है लड़की या कैसा लड़का है, इसको तो बात करना नहीं आता है, उसके बारे में बोलते जाना, इसको तो कुछ नहीं आता, ना पढ़ाई नहीं, बोलते जाना, उनके बारे में अपने जजमेंट पास करना, बोलते जाना, और कोई काम नहीं। लेकिन व्हाट डज माय इनर क्रिटिक टेल मी, हमारे अंदर जो हमारा यहाँ पे आ गई वही इंट्रा पर्सनल आ गया, जो कि आपका अपना अंदरूनी आपका एक अंदर का एक इंसान होता है जो आपके बारे में क्या बोलते हैं आपको, उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है, उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, जो कि वैसे भी नहीं होना चाहिए, बट कई बार लोगों का होता है ऐसे। कोई कहेगा, सपोज मेरा इनर क्रिटिक जो है, जो मेरे अंदर एक आलोचना मुझे करता है, बोलता है यार तुम कितने खराब हो, तुम सुबह टाइम पे नहीं उठ सकते हो, तुम अपने किचन में अपनी मम्मी को हेल्प नहीं कर सकते हो नाश्ता बनाने के लिए। दूसरा होगा, दूसरे के अंदर ये बात आएगी कि तुम्हारे को ना ज्यादा घमंड हो गया, इतना प्राउड, इतना घमंड करने की जरूरत नहीं, बहुत बुरी बात। अब ये बात जो इंसान बहुत अंदर अंदर ही अपने आप से बात करता है, बाकी लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, जिसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, हम इसको करेंगे। इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी होती है उसको बोलते हैं, उसका पॉइंट मैंने लिखा है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी जो होते हैं। आई थिंक यही मैंने मीनिंग निकाला है इसका, मुझे नहीं पता था हिंदी में मीनिंग। तो वो अपने को, अब वो उनके लिए बहुत अच्छा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने आप को बोल रहे हैं। इनर क्रिटिक जो होता है, जो अंदर आपके एक इंसान होता है, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो वो ये, अब आपके अंदर आपको देखना है आपका इनर क्रिटिक जो है आपको क्या बोलता है, और वो आपको बहुत सही रास्ते पे ला सकता है, आपकी आंखें खोल सकता है, आपको अपने बारे में बहुत कुछ गलत और सही बता सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ को और सुधार सके, और हैप्पी बनाए, और पीसफुल बनाए। ओके, व्हाट डू आई डू टू शो माई सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ केयर। कंपैशन का मतलब आत्म करुणा होती है। आई डोंट नो सुनील साहब इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल्फ कंपैशन। और दूसरा है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर तो हमें पता है, या कोई और है यहाँ पे सेल्फ कंपैशन के बारे में हिंदी में और विस्तार से बता सकता है?
और सेल्फ केयर जो होता है हमें पता है अपने आप को देखना। देखिए व्हाट डू आई डू, इसका सवाल का मतलब पता है क्या है? आप सबके लिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ, आप अपने लिए, अपना ध्यान रखने के लिए और अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए, अपने को कहने के लिए कि हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, अपना अपना साथ देने के लिए मैं कहूंगी आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे अपने आप की देखभाल करते हैं ना। देखभाल का मतलब ये नहीं है कि आप रेडी हो गए, तैयार हो गए, स्मार्टली चले गए, वो एक हिस्सा है देखभाल का। आप तैयार हुए, आप रेडी हुए, आप अच्छे लग रहे हैं और आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आप खुश लग रहे हैं, खुश नहीं उसको छोड़िए, एक्सट्रोवर्ट में बात करिए जो आपके कपड़ों से कनेक्टेड है। यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने बारे में वन सेकंड, somebody has written here something, आत्म करुणा, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, वेरी गुड। सो यहाँ पे दूसरों के लिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने लिए। थैंक यू सुनील सर। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे अपने बारे में आपने आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोचना, कब आपने अपने बारे में अच्छा सोचा, या कब आपने अपने बारे में सोचा कि मुझे अपना ध्यान रखना है। अपने ऊपर घमंड होना और चीज है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, अपने बारे में अच्छा सोचने की बात कर रही हूँ। क्या आपने आज तक अपने आप को बोला है कि कोई बात नहीं है, अगर मुझसे काम नहीं हुआ मैं ट्राई तो कर रही हूँ, कोई बात नहीं? या आपने दूसरों की बातें सुनकर और सबकी बातें सुनकर अपने आप को कोसना शुरू करा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो मुझे तो ये पढ़ाई नहीं आती है। अब पढ़ाई नहीं आ रही है, मेरी क्लास नहीं, मेरे तो इम्तिहान में नंबर कम आए या मैं पास नहीं कर पाई, मैं तो बहुत बड़ी जीरो हूँ या मैं बहुत बड़ा जीरो हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता। इसीलिए ये जो क्वेश्चन ऊपर है ना, सेल्फ क्रिटिक, आलोचना वाला, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। क्या सही से आप पूरा मन लगा के वो काम कर रहे हैं? क्या आप वो काम करना चाहते हैं? क्या आप में कोई और क्षमता है? क्या आप कुछ और कर सकते हैं? ये सवाल आते हैं ना, जब आपको जवाब मिलते हैं तो फिर आप अपने आप से, अपने आप को, अपने से खुद को भी प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद इमोशनली, मेंटली और अपने आप को अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, यकीन मानिए आप घर में भी किसी का नहीं रख पाएंगे। आप खुद शांति पूर्वक नहीं है, आपके अंदर शांति नहीं है, आप किसी को कैसे शांति देंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। स्पेशली मैं बताती हूँ, ये मदर्स के साथ होता है, फादर्स के साथ होता है। मदर्स, आई एम श्योर, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई, कुछ लोग, कुछ लेडीज मैरिड हैं, उनको ये समझ आएगी, और जो यहाँ पे बॉयज हैं, लड़के हैं, वो भी समझेंगे इस चीज को। देखेंगे, उन्होंने अपने घर में देखा है हमारी मदर्स क्या करती हैं। नहीं नहीं, पहले तुम दूध पी लो, मैं बाद में नाश्ता करूंगी। नहीं नहीं, पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं बाद में। हमेशा हम हम बाद में अपने लिए बाद में। नहीं नहीं, तुम दवाई खा लो, मैं बाद में, अभी पैसे कम है, तुम्हारा कर लेती हूँ। आप ये नहीं समझ रहे हो, अगर आप पूरे घर के केयर टेकर हो, सबका ध्यान रख रहे हो, अगर आप ही बैठ जाओगे ना तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां हुई हैं, समझ आया? तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट डू आई डू टू शो माई सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ केयर। तो मैं कैसे अपने आप को प्यार करूं, अपने आप को निहारूं, या निहारना इन द सेंस मैं अपने आप को बोलूं कि यार नहीं, मैंने अच्छा किया है, गुड जॉब, मैंने अच्छा किया है। आप खुद को भी ये बोल सकते हैं। कईयों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी, लेकिन ये फैक्ट है। अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? अपना ध्यान ऐसे रख सकते हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं। जब कोई आपके बारे में, आपको कोई कुछ बुरा उल्टा सीधा बोलता है, आपको अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए क्या सच में मैंने ऐसे करा है? सच में मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ, या नॉट मेरा ध्यान, सॉरी, क्या सच में मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, किसी का दिल दुखाया है? क्या सच में मैंने करा? मेरी नियत थी ऐसे करने की? ये सोचना बहुत जरूरी है। जब आपको कोई सवाल पूछता है ना, या आपको कोई आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, उस टाइम खुद से बात करना, ये जो इनर क्रिटिक जिसको हम कह रहे हैं, जो कि हमारा आलोचना, जो हमको अच्छी आलोचना देता है, बताता है, उससे बात करना जरूरी। क्या यार मैंने सच में किया था ऐसे? वो आपको बिल्कुल सच बात बताए। इतना दूसरों की बातों पे जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन सच मीन सच। हो सकता है आपने कर लिया हो, कोई किसी को नुकसान पहुंचाया हो, कोई चीज अगर खराब आपसे होती है, आप उसको हमेशा ठीक भी कर सकते हैं। समझ आया? अपने ऊपर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये जरूर कर सकते हैं, जो पहले हो गया वो हो गया, आप वो सब चीजें ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए आप बहुत
देखभाल के, सोच समझ के चीजें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यही जो क्वेश्चन है जो आया था, एम आई एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, एम आई एनर्जाइज्ड बीइंग अराउंड अदर्स और बीइंग बाय माय सेल्फ। क्या मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ? इंट्रोवर्ट हमने बोला अभी अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट होता है बाहरमुखी। मींस इंट्रोवर्ट मींस जो ज्यादा शेयर करना पसंद नहीं करता, अपने आप से ही कनेक्टेड रहता है, जुड़ के रहता है, या कोई एक दो जने होने से करता है। आपने लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग जो ज्यादा नहीं बोलते हैं, और दोनों ही, इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, कोई खराबी नहीं है इंट्रोवर्ट होना एक्सट्रोवर्ट होना। ये एक किस्म है, लोगों की अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। ये भी कई किस्म के, ये भी दो किस्म के, सपोज यहाँ जो मेन है, दो किस्म के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। खुद से कनेक्टेड रहना, ज्यादा खुल के बातें नहीं करना, अपने बारे में ज्यादा लोगों से बातें नहीं करना, बहुत प्राइवेट रहना, जो कि एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके आगे फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और दूसरा हुआ एक्सट्रोवर्ट, मींस एक खुली किताब की तरह, आपके बारे में सब कुछ सब जानते हैं, सबको पता है आप क्या हो, कौन हो, किस तरीके के इंसान हो, हंसमुख हो, गुस्से वाले हो, प्यार मोहब्बत करने वाले हो, या सबसे लड़ाइयाँ करने वाले हो, बहुत किस्म की चीजें होती है ना। आपके आगे प्लान्स हैं, आप एक खुली किताब की तरह। Am I energized being around others or being with myself? यही सवाल है कि मैं क्या दूसरों से साथ में मुझे मिलके एक एनर्जी मिलती है, लोगों के साथ बैठ के मुझे एनर्जी मिलती है, या मैं जब खुद के साथ होता हूँ तब मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। देखिए इसके ना बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। जैसे कि कोई इंट्रोवर्ट होता है बाय नेचर, ये नेचर होती है, स्वभाव होता है लोगों का, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बट कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि उनमें घर में हालात ऐसे होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, वो चुपचाप करके रह जाते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल अगर चुप होते हैं, अगर आप किसी से भी बात नहीं करते हैं, फिर आप कैसे सोच रहे हैं मैं बाहर जाके कोई काम करूं, या मेरी लाइफ ऐसे सैड क्यों है? आप समझ रहे हैं? जो इंट्रोवर्ट है जरूरी नहीं है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए, और जो एक्सट्रोवर्ट है जरूरी नहीं है इंट्रोवर्ट हो जाए। कोई भी चीज जब हद में रहती है वो सही रहती है, लिमिट्स में रहती है, सही रहती है, राइट? आप चीनी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, अगर इन चीजों का खास तौर पे स्टार्च जो होती है चावल और आलू में जो होता है स्टार्च, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में किसी तरीके से आपके अंदर जा रही है, क्या हो जाएगा? डायबिटीज, शुगर ज्यादा हो गया। लेकिन लिमिट में खाते हैं तो ओके। ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट, अगर आप लिमिट में एक एक्सट्रोवर्ट है, इट इज ओके। अब ऐसे ही इंट्रोवर्ट, अगर एक आपकी लिमिट बंधी हुई है कि मैं इधर इतना ही थोड़ा बहुत मैं अपने आप से करता हूँ, लेकिन कई बार तो मुझे लोगों से बैठ के मिलना, बात करना थोड़ा बहुत पसंद है, जैसे घर में। तो इसमें यही दिया गया है कि आपको ये आप अपने बारे में जान सकते हैं कि जब मैं लोगों के साथ बैठा होता हूँ या बैठी होती हूँ, उस टाइम मुझको लगता है कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई और मैं बैठना पसंद करता हूँ, या मैं जब अकेला होता हूँ तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होता है, मेरे में एनर्जी आती है, राइट? what am I passionate for? पैशनेट का मतलब क्या होता है? पैशन किसमें मेरे को चाहिए? मुझे पैशनेट वैसे जोश होता है, मुझे क्या करने का मन ऐसा है जो मैं सच में, मतलब कोई सपोज टीचर है लेकिन मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं एक बहुत अच्छी कलाकार, मैं बहुत अच्छी सिंगर बन जाऊं, ये मेरा पैशन है, ये मैं करना चाहता हूँ। टीचर का जॉब है, देखो फॉर एग्जाम्पल, समझिए इस बात को, टीचर होना भी एक पैशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब मैं टीचर क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि मैं उदाहरण दे रही हूँ कि कोई कहेगा मैं टीचर क्यों बनना चाहती हूँ। मैं टीचर इसलिए बनना चाहती थी कि मुझे बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, छोटे छोटे, बहुत ही पसंद है। मैं बहुत पैशनेट हूँ करने के लिए। तो पैशन लाने के लिए, हमारे अंदर एक जोश लाने के लिए, जो कि हमें किसी चीज को, जो हमें बहुत पसंद है, उसके लिए हमें कोई खास चीज करनी पड़ती है। जैसे कोई कहता है मैं टीचर हूँ तो मेरे को बहुत पैशनेट हूँ मैं पढ़ाने के लिए। कोई कहता है मुझे पहाड़ियाँ वादियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत पैशनेट हूँ ट्रैवल करने के लिए, तो मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर मैं जाके ट्रैवल करूंगा, ये मेरा पैशन है लाइफ, राइट? व्हाट इज माई हैप्पीएस्ट मेमोरी? सबसे खुशी वाला टाइम मेरा कौन सा था? क्या हुआ था उस दिन जो मैं बहुत खुश था या बहुत खुश थी?
somebody will say, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। जरूरी नहीं है आप लोग भी इन चीजों के, ये चीजें आपके मतलब से कनेक्टेड हो, लेकिन इस टाइप के एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि अच्छा इनके आंसर्स इस टाइप के हो सकते हैं। व्हाट इज माय हैप्पीएस्ट मेमोरी? किसी की हो सकती है आप हॉलिडे पे गए थे, किसी की हो सकती है आपके घर में आपकी सिस्टर पैदा हुई थी या ब्रदर पैदा हुए थे, किसी का हो सकता है आपके किसी घर में किसी की शादी हुई हो, किसी ने कोई इम्तिहान क्लियर करा हो। आप लोग अलग इंसान हैं, एक जो आप यूनिक हैं, जो खास हैं, आपका जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई पीस नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? सबके जो फिंगरप्रिंट भी होते हैं, एक का दूसरे से पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, तो आप कैसे फिर खुद को दूसरों के साथ या दूसरों को खुद के साथ कंपेयर कर सकते हैं? सीखने की बात अलग है, किसी से सीखना अलग चीज है। जो मैंने आपको बताया, एक आपका विशेष कोई पर्सनालिटी है जिसको आप पसंद करते हैं, लाइफ को कैसे लीड करें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स और आइडियाज हैं जो कि हम बाद में करेंगे कि हम अपनी कहाँ से शुरू करें। बड़ा कुछ झंझट सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं क्या करूं, तो ये चीजों को फॉलो करके आसान लाइफ इजी हो सकती है। तो दिस इज माय मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट, सबके लिए अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट अलग अलग, राइट? what do my dreams tell me? आपके क्या सपना है लाइफ का? मेरा एक बड़ा घर हो, मेरे अच्छे घर में शादी हो, मैं शहर में जाके सेटल हो जाऊं, मैं यूएस चले जाऊं। सबके अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं। मैं पढ़ाई करके ऐसा करूं वैसा करूं, ये आपके ड्रीम्स है लाइफ की, ठीक है? अब फुलफिल होने, पूरे होने ना होने इज अनदर स्टोरी, बट अभी ड्रीम क्या है वो ये, राइट? What is my favorite book, movie, food, color, animal? वो आप लोगों को आई होप पता होगा कि किसकी कौन सी फेवरेट मूवी है, फूड, कलर, किसको कैसा खाना पसंद है, रंग पसंद है, all that. What am I grateful for? Grateful का मतलब क्या हुआ? मैं आभारी हूँ। ग्रेटफुल होना पहले भी और आजकल तो बहुत ही ज्यादा बहुत जरूरी है। एक्नॉलेज करना और ग्रेटफुल होना। किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो, चाहे ऊपर वाले के, चाहे अपने घर में किसी के, हमेशा हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज के लिए। आपको समझ आ रही है? ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी होता है। When I am feeling down, I like to. What is the meaning of feeling down? Feeling down का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा? जब हम कहते हैं what am I when I am feeling down, उसका मतलब क्या है? Means जब मैं थोड़ा सा मायूस हूँ, मैं उस टाइम क्या पसंद करता हूँ करना। कोई होगा वो कहेगा मैं चुपचाप बैठना पसंद करता हूँ, कोई कहेगा मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ, कोई कहता है कोई मैं वॉक पे चला जाता हूँ। इसका मतलब डाउन का मतलब ये है, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है जो कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं। डाउन का मतलब अगर हम खाली वर्ड डाउन ले लें, इसका मतलब है नीचे, राइट? लेकिन अगर फीलिंग डाउन करेंगे, फीलिंग डाउन के साथ लगाएंगे तो उसका लफ्ज का मतलब ही बदल जाएगा। लास्ट है आई नो आई एम स्ट्रेस्ड व्हेन आई, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस अगेन, स्ट्रेस इज समथिंग, परेशानी, टेंशन। स्ट्रेस हो गया मुझे, मेरा कुछ स्ट्रेस हो रहा है, कि वही बात आ गई। जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते हैं कंट्रोल जिंदगी में, तो उसके बारे में सोचते रहना। अननोइंगली हम ये ऐसी चीजें करते हैं तो उससे हमको परेशानी होती है। सो आई होप हमको कुछ थोड़ा सा क्लियर हुए ये क्वेश्चंस हमारे बारे में। सो लेट मी, कोई क्वेश्चन किसी को और रिपीट करना है, और शुड वी गो बैक अगेन टू आवर सेशन? ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चनर समझ आया। ऐसे ही सिंपल सिंपल चीजें हैं। आपको ये देखिए, मैं आपको एक माइंडसेट बताती हूँ। आपको ये लग रहा होगा ये क्या सवाल है, क्या पसंद है क्या नापसंद है, लेकिन ये सवाल है। अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने बारे में आपसे कोई कुछ पूछता है क्या, तो आपको अपने बारे में पता होना जरूरी है। जब, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मेरे अंदर, अब इसको अगर आप, मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, अगर हम इन शॉर्ट बोले, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, इसको एकदम से उड़ा के ले जाइए जॉब प्रोफाइल पे। एकदम से आपके जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो आपसे एक सवाल करता है, ऐसा कौन सा वक्त था जब आप अंडर स्ट्रेस थे, आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, और आपने तब भी
आप सक्सेसफुल हुए, मीन्स आप कामयाब रहे। अगर आपको याद, अगर आप उस टाइम बैठ के बहुत सोचेंगे कि यार बहुत सारे टाइम जो थे ऐसे, या कोई टाइम था ऐसा, था भी ऐसा लेकिन आपको याद नहीं क्योंकि आपने कभी अपने ऊपर गौर नहीं किया। सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद पे गौर करना बहुत जरूरी है, खुद के बारे में। अगर क्या पता आपने लाइफ में बहुत चीजें करी है, लेकिन उसके बारे में अपने आप को चौकन्ना रखना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था जब आपने अंडर प्रेशर काम किया? आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि जब मेरी फादर से लड़ाई हुई थी वो था अंडर प्रेशर। नहीं यार, वो नहीं हो सकता, वो तो लड़ाई थी तो मेरी। तो देखिए, जब आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई आपसे पूछ रहा है, आप क्या जवाब दोगे वहां पे? आप क्या बताओगे? वो आपको काम पे कैसे रखेगा? कितना मुश्किल है किसी को इंटरव्यू पे बुलाना जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसको हम समझते नहीं है, हमें पता ही नहीं वो कौन है, जस्ट बिकॉज वो। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं हूँ कोई हूँ, मतलब हम लोग सब अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं जाके, क्योंकि हमारे दिमाग में वो काम होता है, सैलरी होती है, जो कि गलत नहीं है, हमें काम भी करना है, सैलरी भी देनी है। लेकिन आपको आपका जो काम है, आपके व्यवहार, आपका जो पढ़ाई है, डेफिनेटली आपका जो स्किल है उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन किस तरीके के आप इंसान हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। हाँ है। राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं आप जब वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम जब ये अपने आप को समझते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट भी लाया था, इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है ये। और जो सपोज इंट्रोवर्ट है, जो कि अपने से कनेक्टेड, ज्यादा बातचीत नहीं करता, ज्यादा काम, मतलब ज्यादा लोगों से मिक्सअप नहीं होता है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है काम में। लेकिन कई इंट्रोवर्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि रियल लाइफ में जब उनका जैसे काम कर रहे हैं, काम करने के बाद वो लोग ज्यादा मिक्सअप नहीं होते, लेकिन काम में वो बहुत अच्छे होते हैं लोगों के साथ। उनके साथ देखिए, काम जाते हैं कहीं वर्क प्लेस पे, वहां में काम करना, ओके, आपके साथ टीम होती है। अगर हम इसी को लेते हैं, हमारा जो सेशन किया था रिगार्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या आप अकेले वहां कर सकते हैं? नहीं, आपको सबके साथ कनेक्ट करके काम करना है। सो इसका मतलब ये नहीं है आप इंट्रोवर्ट है तो आप कैसे करेंगे फिर काम, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हम आगे ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप तब भी लोगों के साथ कनेक्ट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, हमें रिजल्ट्स लाने हैं। रियल लाइफ में आप नहीं मिलते, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, अपने आप से ही आपका अपना मतलब रहता है, विच इज ओके, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। समझे आप? सो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशंस में आई विल बी शेयरिंग मोर ऑफ आई थिंक पीपीटीज, बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पीपीटीज होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ताकि आपको समझने में और आसान हो जाए। एंड वेरी नाइस, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये चैट बॉक्स यूज करा है, वेरी गुड, थैंक यू, दैट इज नाइस, ताकि एक आइडिया हो जाता है, मतलब आपके मन में क्या है, आप क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये क्वेश्चनर आपके बारे में था, आपको आपके बारे में आपके डिस्कस करने के लिए था ये, राइट? एक पॉइंट जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जब होता है हमारा, ये पॉइंट मुझे लाना जरूरी था, इंटरपर्सनल में जब कॉन्फ्लिक्ट। अब एक ओके, इसको यहीं पे रखिए, मैं यहीं का एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, स्क्रीन पे है, इतने सारे नाम है यहाँ पे, ये क्या है? अगर कोई भी यहाँ पे, चाहे वो नीलम है, मैं जो नाम पढ़ रही हूँ, नीलम है, निर्मला है, यहाँ पे राजबाला, गैलेक्सी, आई डोंट नो व्हाट ऑल नेम्स आर हियर, मनोज, ये सारे नाम हैं। अगर आप लोगों को आप लोग अपने आप को, आपके अंदर पेशेंस नहीं होती, धैर्य नहीं होता, क्या आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी आए होते? बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो अपने बारे में जानकारी हासिल करना, अपने बारे में जानना कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स खुद को देना बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है, देखिए आपके लिए कितना आसान है, नेट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, यू कैन गो नेट एंड से कुछ टाइप करके देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता वहां पे जवाब क्या देने हैं, आपके पास उदाहरण भी है वहां पे, उसमें देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। बट डेफिनेटली हम अपने आप तो ये ट्रेनिंग में तो इन चीजों को लाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी करेंगे,
मैं कोऑर्डिनेटर्स के साथ कनेक्ट करके ट्राई करती हूँ अगर हम इसको और इंटरेक्टिव बना सकें सेशंस को, जहाँ पे हम कोई ऐसा इंटरेक्टिव सेशंस रखें जहाँ पे आप बोल सकते हैं और अपने सवाल जवाब हम इस पे कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। बट आई थिंक वो डिपेंड करता है आपके कोऑर्डिनेटर्स, आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ कैसे कनेक्ट करके हम इसको आगे करें, उनसे डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगर ये पॉसिबल होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सेशन अदरवाइज भी बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए, लेकिन इस हिसाब से भी अगर हम इंटरेक्शन करेंगे उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह में बहुत फर्क पड़ेगा, राइट? So I think today we close the session here only. Thank you very much.